नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश है और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मौसम सियासी है, जाहिर सी बात है, माहौल खुशनुमा है, चारों तरफ रस्साकसी का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के रजनी चौक के पास। रजनी चौक के पास एक चाय दुकान है जिसका नाम क्या है पहले आप पढ़ लीजिए, हम बाद में बताएंगे। इस दुकान का नाम है चटक धाम। यहाँ पर साहित्यकारों का एक तरह से कह लें वीक में 2 दिन जमावड़ा लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं, राजनीति की बात होती है। आपको पहले से मालूम है कि साहित्य जो है एक कई आयाम लिखता है, राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि हस्तक्षेप भी करता है। इन साहित्यकारों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस दुकान पर चलते हैं। दुकान वाले जो राम वृक्ष या संभवतः, क्या नाम है आपका? राम रक्षा चौधरी। कब से दुकान है? लगभग 1920 से। कब से ये नामकरण हुआ? लगभग 2 महीना से। 2 महीना से। यहाँ पर कैसे लोग आते हैं चाय पीने? साहित्यकार लोग आते हैं, कवि आते हैं, लेखक आते हैं और सब अच्छे से सब तरह का बात होती है। यहाँ पर किसी भी बुराइयों की बात नहीं होती है। चाय का दाम क्या रखा है आपने? सर, चाय 2 क्वालिटी का है, एक 5 रुपया का है, एक 7 रुपया का है और फिर 10 रुपया के एक और तंदूरी चाय बनाने जा रहे हैं। क्या खास है कि आपकी चाय पीते ही लोग राजनीति की बात करने लगते हैं? साहित्यकार जो है राजनीति के रंग में रंग जाते हैं। सर, कोई ऐसा बात नहीं है और ये अपना अपना ही है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है सब कोई अपना अपना खुशी से जो है उमंग में रहते हैं, अपना हंसी खुशी से बातचीत करते हैं और ऐसा तो कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है कि 5 सालों में पूर्णिया बदला है? सर, 5 साल में क्या कहा जाए सर, बदला तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जैसे है अभी कुछ फिलहाल ऐसा चीज दिखाई नहीं पड़ रहा कि अच्छी तरह से काम चल रहा है। लेकिन फिर भी पूर्णिया में जो है अभी जैसे कि बन गया, यूनिवर्सिटी बन गया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ऐसे सब चीजें बन रहा है। लेकिन भविष्य में बच्चों सबके काम में आएगा कि नहीं आएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। अभी जैसे कि इंटर में आज के पेपर में दिया कि 25,00,000 और 50,000 इंटर पास, स्नातक वाले को 50,000। लेकिन सवाल है कि अगले साल जो हमारी बच्ची सब स्नातक की फार्म भरे, सब कुछ मिला, लेकिन उसका पैसा नहीं मिला। इनका फॉल्स जो नीतीश कुमार जी विकास दिखता है कि नहीं? विकास में सर अभी हम लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अब सीधे चलते हैं साहित्यकारों के पास और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि साहित्य एक तरह से कह लें तो राजनीति में भी हस्तक्षेप करता रहा है। आपको क्या लग रहा है कि विगत 5 सालों में पूर्णिया बदला है? कुछ मामले में बदलाव आया है। जैसे कि आप सड़क पर निकलना पहले मुश्किल था, लोग निकलते थे डरते थे, वो भय समाप्त हुआ है। जहाँ तक तरक्की की बात है तो अचानक जब एक ठंडा हवा का झोंका चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। पहला 5 साल सड़कें टूटी थी, सड़कें बन गई। फिर जब 5 साल आया उसमें आप जान कितना उथल पुथल हुआ, कौन किधर गया, थोड़ा उसमें रुकावट आया काम में। फिर 5 साल आया तो अब लोगों की आकांक्षा बढ़ गई। होता क्या है, जब आप एक चीज़ पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा चीज़ चाहते हैं आप, तो दूसरा चीज़ जब पूरा नहीं होता है तो जनता में थोड़ा सा आक्रोश उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है। अभी की स्थिति करीब करीब वैसी ही है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है सनातन जी, कितना बदला है पूर्णिया? पूर्णिया की स्थिति पहले की अपेक्षा तो काफ़ी सुधरी है, लेकिन जितनी समस्याएं बढ़ी है तो फिर वहीं जगह पर ही आ जाती है। निरक्षरता का जो साक्षरता का प्रतिशत है वो भी वही है, जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है और लोगों का जो यहाँ के मजदूरों का पलायन की समस्या है, सीमांचल की जो मूल समस्या है वो यथावत है। उसके बाद यहाँ का मकई का जो खेती होती है, मकई का सपोर्ट प्राइस इस बार बहुत कम रहा है। मकई के किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। उसके बाद जूट, जो भी किसान के जो भी फसल है सब में वो मारे जा रहे हैं। किसानों की तो तंगाली वही देख रहा हूँ। एजुकेशन के सेक्टर में अगर बात करें तो कितना बदलाव? एजुकेशन की सेक्टर में जो प्राइमरी एजुकेशन यहाँ का है, जो सिर्फ यहाँ मिड डे मील वगैरह वगैरह सरकार चलाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक सरकारी प्रयास को मैं तब समझूंगा सफल हुआ है जब प्राइवेट स्कूल या तो बंद हो जाएंगे या जैसा कि मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में आजकल का जो सरकारी स्कूल है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूल को होड़ दे रहा है, लेकिन पूर्णिया में ऐसी स्थिति में नहीं देख रहा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कितना बदला है हमारा पूर्णिया? पूर्णिया कुछ नहीं बदला है, जो का त्यों है। आज आप सड़क देखें,
आम पब्लिक एक दुकानदार को देखें, केवल नेता लोग, यह कोरोना का समय है, पहले तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये अपने सीट के लिए लोग कर रहे हैं लोग। मैं यहाँ पर बगल में ही रजी चौक का बगल में सम्राट चौक है, मैं 32 वर्ष बासिंदा हूँ, आज तक मेरे गली में एक ईटा सोलिंग भी नहीं हुआ। मैं सुशासन क्या जानूं, और यह नेता लोग केवल अपने जेब गर्म करने के इलेक्शन कर रहे हैं और एक दूसरे को शिकायत करते हैं। अभी फेसबुक पर मैंने देखा वो लालू को बोल रहे हैं जो लूटे, और वो बोल रहे हैं नीतीश लूटे। ये इसी में चल रहा है, आम जनता त्रस्त है, कोई आम विद्यार्थी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, केवल किसी के लिए कुछ है, कहीं कुछ नहीं है, सब लूट रहा है लोग। दुकानदार सब्जी के जाइए, अभी एक आम पब्लिक कुछ खा नहीं सकता एक सब्जी, ये मोनोपोली है। नेता का जाइए देखिए घर में, एक एक नेता घर चल के देखिए, सर्च कीजिए, वहां पर सब कुछ है। लेकिन आम पब्लिक आप हम है, भूखे मर रहे हैं, पॉकेट में अपना बजट नहीं है। इसलिए इसको जो है ना, पहले तो इसको गद्दी से उतार दिया जाए, ऐसा नेता को, ईमानदार नेता कोई हो उसको बैठाइए, उसको वोट दिए। मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा, ईमानदार नेता खोजो, दो, उसको बैठाओ, वोट दो, नहीं तो ये बिहार नहीं चलने वाला, बिहार को खा जाएगा, लालू नीतीश मिलके खा जाएगा, तीसरा को लाओ। चलिए, आपको क्या लग रहा है 5 साल में हमारा पूर्णिया कितना बदला है? देखिए, 5 साल में पूर्णिया कितना बदला है तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक कवि हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी एक कविता अगर दूं तो आपको एकदम बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आज कविता एक फेसबुक पर मैंने डाल भी दी है, और वो कविता जरा सुन लीजिए। शीर्षक है, अपनी जाति का नेता तू चोर है तो क्या हुआ, यह कोई अवगुण नहीं, सारी दुनिया में बल्कि घर घर में चोर पाए जाते हैं। तू तो गुणवान है क्योंकि तू मेरी जाति का गौरव है। लोग कहते हैं तू लुटेरा है, मैं जानता हूँ तूने किसी का घर नहीं लूटा। अरे तूने देश को लूटा है, लूटा तो लूटा, देश किसी के बाप का थोड़ी है। हाँ, क्या हुआ जो तूने बलात्कार कर दिया, लड़कों से छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। यह भी सुना तूने एक गरीब की हत्या कर दी। गरीब की हत्या भला अपराध कैसा, कीड़े मकोड़े मारना अपराध नहीं होता। मेरी नजर में तू पाक साफ है, अपनी जाति के गौरव को कैसे कलंकित मान लूं। यह अलग बात है कि तू अपने बाप का नहीं, मेरा क्या होगा। तुझे गद्दी मिलने से मेरा कुछ उपकार नहीं होने वाला। मंजूर है मुझे तेरे जुल्म की चक्की में पिसना, पिसना ही है तो घेड़ों की चक्की में क्यों पिसूं। यही है मेरी आज की स्थिति पूर्णिया के बारे में। जातिवाद से त्रस्त हैं लोग। आज कोई भी चुनाव हो, विकास वगैरह की बात कोई नहीं करता है, सिर्फ जाति की बात करता है, और हर कोई अपनी जाति का स्वार्थ दिखता है। बस यही आज की पूर्णिया। कविता के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी। आपको क्या लग रहा है, पूर्णिया स्वास्थ्य, एजुकेशन या फिर और विषय में बदला है क्या? कुछ नहीं बदला है, और एकदम ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ नहीं बदला है। आप जा करके देखिए, सड़क कहीं कहीं सड़क बन गई है, लेकिन उसके वजह से जो गलियां हैं जो हमारे घरों तक जाती है, उसकी स्थिति जाकर देख लीजिए। सड़क पे तो हम सूखे पांव आ रहे हैं, लेकिन अपने घरों में घुसने के लिए घुटने तक पानी से होकर जाना पड़ रहा है, कीचड़ सड़ के जाना पड़ रहा है। कहाँ है, कौन है देखने वाले, और ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं बहुत मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 5 वर्षों के बाद जब न तब ये लोग आते हैं और ये ऐसा कुछ करके चले जाते हैं। फिर हम लोग एक उम्मीद क्या, कुछ नहीं, एक जैसे दिनचर्या है, एक रूटीन है, क्या है, वोट देना है, दे देंगे किसी को, नहीं तो ये बेकार चला जाएगा। यह सोचकर भी सही लोगों को वोट नहीं पड़ पाता। चलिए, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साहित्यकारों के बीच में है, जाहिर सी बात है, अपनी अपनी बात कुछ हद तक इन्होंने रखने का प्रयास किया, लेकिन ब्रेक के उस पार हम और भी साहित्यकारों से बात करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कशिश की खास पेशकश में। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के रजनी चौक के पास। कई साहित्यकार हैं जिनसे पूर्णिया 5 सालों में कितना बदला है लगातार हम बात कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, पूर्णिया बदला है क्या? पहले से तो बदलाव आया है। पूर्णिया की इस वर्ष स्थिति जो रही, यहाँ जलमग्न हो गया। इसका मूल कारण ये रहा कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई।
रिकॉर्ड तौर बारिश होने की वजह से हर जगह जल से का आच्छादन हुआ, बारिश की ज़्यादा होने की वजह से जल जमाव हुआ। लेकिन कुल मिलाकर राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, 7 निश्चय की जो योजनाएं मुख्य रूप से अधिकांश रूप में सफलीभूत हुई है। गांव-गांव में आप सड़क देख सकते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं, कोई देहात नहीं जहां पे सड़क की पहुंच ना हुई हो। और विपक्षी भी इस बात को मानेंगे, सड़क ढूंढने से खराब सड़क मिलेगा उसको बहुत ढूंढने पर, नहीं तो सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है। और जल निकासी की भी व्यवस्था हो रही है, लेकिन फिलहाल कमी है। और जहां तक शिक्षा का प्रश्न है तो शिक्षा तो कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ है। और राजनीतिक समस्या में बिहार में जातिवाद तो छाया हुआ है। ये ध्रुव स्वास्थ्य एजुकेशन के क्षेत्र में अगर बात करें तो कितना बदला है? स्वास्थ्य में भी बदलाव आया है। पहले जहां हॉस्पिटल में देखने को रोगी नहीं मिलते थे, अब तो रोगियों की भीड़ रहती है। बदलाव आया है, लेकिन अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। अभी जरूरत और भी है, डॉक्टरों को थोड़ा कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा और भी जो कर्मचारी हैं उनको कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। एक सरकार, एक नीतीश कुमार, एक नरेंद्र मोदी हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। वहाँ कर्मचारियों की लापरवाही हो सकती है, अधिकारियों की तानाशाही भी होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर लालू राज की अपेक्षा ये राज पहले से श्रेयस्कर, पहले से बदला है। आपको क्या लग रहा है पूर्णिया कितना बदला है? पूर्णिया पहले से कुछ हद तक तो बदला हुआ जरूर है, लेकिन क्या है कि जो राजनीति है और राजनीति से संबंधित जो लोग हैं, पहले राजनीति एक मिशन हुआ करता था, साथ में नेतृत्व करने का और साथ में आगे लेकर के सबको आगे लेकर बढ़ने का। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में ये मिशन ना होकर के कैरियर बन गया है लोगों का। तो जब तक इसे कैरियर ना समझ करके एक मिशन समझेंगे समाज सेवा का, देश सेवा का, वो भक्ति भाव की भावना जब तक ना रहेगी तब तक वो राजनीति केवल राजनीति शब्द बन जाएगा, है ना, वो सेवा भाव नहीं आ पाएगा। इसी चीज़ की कमी हो रही है। और रही बात आगे की, अभी तक तो जो परिदृश्य है वो तो सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। एक अपेक्षा है, एक बोलिए। हाँ, कुछ पंक्ति है, उस पंक्ति के माध्यम से अपेक्षा जाहिर करना चाहता हूँ कि मातृभूमि की गरिमा का जिनसे संरक्षण होगा, मातृभूमि की गरिमा का जिनसे संरक्षण होगा, जिनके माथे पर चमकता माटी का चंदन होगा, जिनकी जिह्वा से राष्ट्रगान का वंदन होगा, उसी छवि का लोक मंदिर में अभिनंदन होगा, उसी छवि का लोक मंदिर में अभिनंदन होगा। जय। बहुत खूब, बहुत खूब। संजय भाई, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। मेरा पहला प्रश्न था कि 5 सालों में कितना बदला है। बारिश की बात छोड़ ले, इस बार तो पूरी तरह से पूर्णिया एक तरह से जलमग्न ही हो गया था। पिछले 4 साल की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि पिछले 4 सालों में कोविड के पहले की अगर बात करें तो कितना फलीभूत हुआ, योजनाएं कितने हद तक सरजमी पे आई, पूरे तौर पे आई, या फिर कागजों में ही दौड़ती रह गई? नीतीश का जो ये दूसरा कार्यकाल था, ये पहले कार्यकाल की अपेक्षा कमतर रहा है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं। और जितनी योजनाएं इन्होंने बनाई, इतनी योजनाएं में सड़क पर आने में, धरातल पर पहुंचने में समय तो लगेगा, और ये कुछ कागजी भी रह गई। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर यह सरकार बिल्कुल ही असफल है, और औद्योगिकरण के मामले में भी शून्य है। पूंजी निवेश की, जो विदेशी पूंजी निवेश या दूसरे राज्य का भी कोई दूसरे भारत के दूसरे कंपनियों का भी निवेश यहाँ लगभग जीरो रहा है। जिस पर कि नीतीश का हाल में भी एक कमेंट था कि चूंकि समंदर किनारे बिहार नहीं है तो यहाँ निवेश नहीं हो सकता। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। दरअसल हमारी सरकारों में इच्छा शक्ति का भयंकर अभाव रहा है, और पूर्व के सरकार की जो विरासत थी उसी विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है कि नहीं विकास। इस बार का विकास का ग्राफ बहुत ही जीरो टाइप का रहा है। और जहाँ तक शराबबंदी की बात रही है, बच्चा जानता है कि अब तो होम डिलीवरी होने लगा है, तो ये योजना भी बिल्कुल ही इनकी बेकार ही सिद्ध हुई। इससे राजस्व की भी क्षति हुई, इसे कड़ाई से लागू नहीं किया गया, और शराबबंदी लगभग ही फेल हो गया इनका। अच्छा, पलायन रुका क्या? पलायन तो रुका नहीं है, सरकार ले आया, फिर यहाँ से लोग जा रहे हैं। सरकार तो उसमें ले, वो हंगामा मचा और लेके चले आए। सरकार वहाँ सबको उठा के लाया, या अपने से जैसे पैदल आया, फिर वही लोग वापस जा रहे हैं। काम नहीं मिल पाया यहाँ पर। काम मिलता तो फिर लोग क्यों जाते? ये तो सर्वकालिक समस्या है, कोनो आज की समस्या नहीं है। बेकारी सर्वकालिक समस्या हमारे देश की है। जितना आपके पास धन है, ये 10 आदमी के लिए आप जमा करते हैं तो अगले साल 100 आदमी आपके पास आ जाता है। आप व्यवस्था करते करते 20 पहुंचते हैं तो वो 200 हो जाता है, तो ये बराबर घटा रहेगा। इसके लिए कहा जाता है ना, 200 साल आगे जो योजना सरकार बनाएगी वही आगे जाएगी।
आप अभी की योजना बना लेते हैं, 10 साल में कोई सड़क तैयार होती है, तब तक इतनी भीड़ हो जाती है वो सड़क छोटी पड़ जाती है। आप जब उसको बनाएंगे कि नहीं मैं ये 20 साल आगे 25 साल आगे चीज़ बना रहा हूँ, तभी वो अच्छा होगा। तो मैं जो 4 लाइन आपको कहना चाहता था, जो भी सड़क वाली बात हो रही थी, जब जब सड़कों के सवाल महलों से वापस उछाले जाते हैं, जब जब सड़कों के सवाल महलों से वापस उछाले जाते हैं, तब तब ऐसा ही होता है, वाजिब सवाल सड़कों की भीड़ में कहीं खो जाता है। समय कितना उल्टा हो गया है, जिन्हें उत्तर देना था वही सवाल उठाते हैं, जबकि उत्तर महल को देना था और उत्तर सड़क से पूछे जाते हैं। सड़कें भावुक होती हैं और कुछ कुछ मूर्ख भी। महलों को यह सब पता है कि सड़कें भुलक्कर भी होती हैं। वे बहुत जल्दी ही ये भी भूल जाएंगे कि जब सड़क सड़क पर था, जब सड़क सड़क पर था, तब उसके सवाल पर उत्तर के बदले महलों से सवाल क्यों उछाले जा रहे थे। अब यदि भविष्य में सड़कों को फिर से सड़क पर नहीं आना है तो, यदि भविष्य में सड़कों को फिर से सड़क पर नहीं आना है तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें यह समझ लेना होगा कि चौराहे पर लगी मूर्तियों को देख देख कर खुश होने का वक्त जा चुका है। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार, जिनका अपने अपने अंदाज में वो अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सब पेशकश में अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के रजनी चौक पे। लगातार बात हो रही थी साहित्यकारों से, उनका वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। आपको क्या लग रहा है, 5 साल में बदला है क्या पूर्णिया? 5 साल में 5 साल में तो आदमियों बदल गया है। पहले का आदमी अभी कहाँ कहाँ। नहीं, हम बात कर रहे हैं हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, या फिर और सेक्टर में बदला है क्या? नहीं जी, आप बोले कि और बदला है कि नहीं बदला, यही आदमी बदल गया, पहले वाला आदमी है नहीं। नहीं, आपका उम्र भी तो ज्यादा हो गया आपका। पहले मोहब्बत आदमी में रहता था, अभी नहीं है। मेल जोल से आदमी रहता था, अभी नहीं रहता। अच्छा, अब चूंकि लास्ट राउंड है, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि पूर्णिया 5 साल में बहुत सारी बातें हुई, अपनी अपनी बात लोगों ने रखी भी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, पूर्णिया को जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़ा है? हाँ, वहाँ खड़ा तो नहीं है। जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए वो नहीं हुआ, पलायन जारी है, क्योंकि मूलभूत संरचना का यहाँ अभाव है सीमांचल क्षेत्र में। लेकिन मजदूरों की स्थिति में भी पहले की अपेक्षा सुधार जरूर हुआ है। जहाँ मनरेगा में 194 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है, तो वहाँ मजदूर काम करना नहीं चाहते हैं, बल्कि 400, 500, 600 जहाँ जैसे मिलता है वो काम करते हैं। वहाँ महिला वर्ग भले कुछ काम करती है, लेकिन मजदूरों की स्थिति में सुधार को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि पहले से सुधार दिखाई पड़ता है, भले ही मूलभूत संरचना का कुछ अभाव रहा। कुछ अभाव है, थोड़े की जरूरत है। आपसे लास्ट टेक लेना चाहेंगे, कितना बदला पूरा? बदलाव तो देख ही रहे हैं, कहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं बिहार में, लेकिन उसमें भी सियासत हो जा रहा है। कोई वहाँ के अध्यक्ष बन जा रहे हैं, कोई संरक्षक। काम तो हुआ है, लेकिन हाँ, काम तो हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार में काम होना चाहिए और जिस सोच के साथ काम होना चाहिए उसमें कमी आई है, और उसमें भी सियासत हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदले हैं, हर एक मुद्दे पे कुछ न कुछ काम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है वो सियासतपन वो दिख जाता है और काम वहीं पर अवरोध हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता और जो होड़ है लेने का, वो जब तक कम नहीं होगा तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई और काम वो दिखाएगा नहीं। चलिए, लास्ट टेक आपका, पूरा है या थोड़ा है? पूरा है या थोड़ा है, बराबर आधा आधा है। आधी जिंदगी, आधी शिक्षा, आधी जो भी चीजें आती हैं आदमी के। सड़कों पर तो सरपट गाड़ियां दौड़ रही, वो तो दौड़ेंगी ही ना, जनसंख्या की वृद्धि है तो दौड़ेंगी ही गाड़ियां। और 2 पंक्ति में एक गजल है, मुझे पूरी याद नहीं, एक मतला ही उसका मैं कह देती हूँ कि राजनीति भी कैसे कैसे खेल दिखाती है, राजनीति भी कैसे कैसे खेल दिखाती है, कातिल को कुर्सी मुफलिस को जेल दिखाती है, कातिल को कुर्सी
मुफलिस को जेल दिखाती है। और ये रोज सभा होती है, हंस और कौओं का रोज सभा होती है, और खाकी से और खादी का अक्सर मेल दिखाती है। ये मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, तो बहुत अच्छी गजल है आपके लिए। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट टेक। देखिए, समय परिवर्तनशील है, समय हर चीज को बदल देता है। ऐसा नहीं है कि पूर्णिया 5 साल पहले जो था आज वही है, हूबहू आप कहेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं खुद 5 साल पहले जवान था, आज बूढ़ा हो गया। नहीं, 5 साल पहले जवान नहीं हो। समझे ना? तो नहीं होता क्या है, नौकरी में जब आप सर्विस में रहते हैं उस समय आपका जोश रहता है, और जब रिटायर कर जाते हैं तब जोश थोड़ा डाउन हो जाता है। तो वो है, तो इससे परिवर्तन तो हुए हैं 5 साल पहले। हाँ, कुछ लोगों को मौका मिला है समाज में जहर घोलने का, वे जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ये भारत देश है, जिस भारत देश में आज तक जहर घोलने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई और न होने वाली है। ये देश हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बना रहेगा। पूरी दुनिया में भारत अकेला देश है जहां इतनी मात्रा में मुसलमान और हिंदू एक साथ रह रहे हैं। सामाजिक समरसता का अनोखा उदाहरण है। लास्ट टेक, पूर्णिया कितना बदला? पूर्णिया तो जो बदला है तो जरूर बदला है। आज रजनी चौक पर लोग डर से भागते थे, आज यहाँ मॉल खुल गया, दुर्गा पूजा होता है, आपको अच्छा कोचिंग संस्थाएं हैं, बहुत कुछ है। लेकिन साथ ही साथ नेता लोग जो है वो लोग आजादी है, उस पर 2 लाइन सुना देते हैं अगर कहिएगा तब। सुना दीजिए। तूहू लुटा हमू लुटी लुटे के आजादी बा, तूहू लुटा हमू लुटी लुटे के आजादी बा, हमरा तारा से बेसी लुटता जेकरा देह पर खादी बा, एकरा से बिहार ना पूरा भारतवर्ष के बर्बादी बा। वाह वाह वाह। संजय जी, लास्ट में क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि उन्होंने दी है चादरें छोटी, वो कहते हैं कि तुम्हें पाँव फैलाने नहीं आता। इस पर मैं एक छोटी सी कविता 2 लाइन की बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी कोई भी सरकार आपकी कोई भला नहीं कर पाएगी। एक मेरी छोटी सी कविता है गुलामी, कि तलवों में तुम्हारी कील ठुकी हुई है बंधु, तलवों में तुम्हारी कील ठुकी हुई है बंधु, बहुत दूर तक तुम नहीं जा सकते। वो दूर दिखने वाली घास हरी जरूर लगेगी, लेकिन तुम उसे पा लोगे इसमें संदेह है। रस्सी तुड़ाकर भागने पर भी बहुत दूर नहीं जा पाओगे, पकड़ कर लाया जाएगा और खूंटे से बांध दिया जाएगा। फिर वही सानी, वही नाद, वही छप्पर, वही बथान। नसीब में आजादी दर्ज थी, लेकिन तुमने मुड़ी हिलाते हिलाते उसे गंवा दी। अब पागुर करने और गोबर करने के अलावा कर भी क्या सकते हो? तो जन जागरूकता बहुत जरूरी है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं, आपका भला नहीं हो सकेगा। धन्यवाद। जगेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो वही लग रहा है, नया नेतृत्व वहीं से निकल रहा है, पुराने नेतृत्व के अंश से ही नया नेतृत्व आ रहा है। जनता का आगे मजबूरी है, नया कोई तैयार नहीं हुआ है। लोकनायक से जो छके हैं, कोई वैसा लोकनायक नहीं बन पा रहा है। यदि वो छकाते नहीं तो वो संपूर्ण क्रांति था 74 का, आपको शायद याद हो, जब लगा था कि सब कुछ बदल गया देश में, लोगों ने जात पात सब छोड़ दिया था, धर्म हट गया था, एक तरफा था, पूरा देश में बदलाव आ गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसी बदलाव में यदि थोड़ा भी कहीं से बदलाव आता है तो लोगों को अच्छा लगता है। मेरा तात्पर्य यही कहने का है, थोड़ा भी यदि बदलाव आता है तो अच्छा लगता है, और वो अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बस यही कहना है कि छोटी छोटी बातों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने जो देखा है कि समस्याओं को गिनाने में तो सब लगे रहते हैं, सभी लोग समस्याओं के गिनाते हैं, लेकिन समाधान नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए जो भी समाधान सामने आ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ के छात्र जो भी अपनी जीविका के लिए नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन राजनीति में कोई आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समस्या से पलायन करना नहीं कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर समस्या से लड़ना है तो राजनीति में भी आना होगा, नवयुवकों को आगे आना होगा और समस्या से लड़ाई करनी होगी। सिर्फ किसी पे आक्षेप करने से, किसी को जिम्मेदार ठहरा देने से अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं हो पाता। कशिश की इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। पूर्णिया से कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।